हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। अभी तक हम 85 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम उसके आगे करेंगे। 86 से हमारे 138 तक है शायद, इस रोक में पूरे कंप्लीट में रोक तक कर लेंगे। फिर हम स्टोन को स्टार्ट करेंगे। स्टोन में भी रोक जैसे क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर देंगे। 138 तक आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नियस रॉक। तो इनमें से इग्नियस रॉक कौन सी है। तो हमें पहले ये हम बहुत बार कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें जो ग्रेनाइट है ना वो इग्नियस रॉक है। बाकी हमारी मार्बल कौन सी है, मार्बल है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक हमें याद रखना है। सैंडस्टोन हो गई हमारी सेडिमेंट्री रॉक, और लाइमस्टोन कौन सी होगी हमारी सेडिमेंट्री रॉक। जो इसका आंसर सही कौन सा है, हमारा ग्रेनाइट इसका आंसर सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेनाइट रॉक लाई इन द कैटेगरी ऑफ। तो कौन सी कैटेगरी में लाई करती है। तो इस पे मैंने वीडियो भी है, इसको हम थोड़ा बोर्ड के ऊपर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। हमारा क्या क्वेश्चन है, ग्रेनाइट रॉक लाई इन द कैटेगरी ऑफ। तो कौन सी कैटेगरी में लाई करता है। तो सबसे पहले अगर हमें यही नहीं पता होगा एक्विटार्ड क्या होता है, एक्विक्लूड क्या होता है और एक्विफ्यूज़ क्या होता है, तो हम ये बता ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन तीनों के बीच में। चार होते हैं हमारे, एक एक एक्विफर भी होता है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग में, हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है, और कहीं से पढ़ते हैं हम ये सॉइल के अंदर भी पढ़ते हैं इनके बारे में, और हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में। इन सब सब्जेक्ट में हम एक्वीफ्लूड, एक्वीफ्यूज, एक्विटार्ड और एक्वीफर के बारे में पढ़ते हैं। सबको अच्छे से पढ़ते हैं। अभी मैं इनकी वीडियो मैंने बनाई हुई है पहले ही, आप देख सकते हैं। आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अगर आपको इनको बहुत अच्छे डिटेल में देखना है। तो इसमें ग्रेनाइट क्या रॉक है, रॉक क्या होती है, इम्प्रीवियस मटेरियल है। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा क्वेश्चन होगा ना इम्प्रीवियस के लिए हमारा हो जाता है एक्वीफ्यूज, क्योंकि इसमें ना वाटर होल्ड करता है, नो वाटर होल्डिंग। ये अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसमें, और ना वाटर ट्रांसमिशन या फिर प्रोबेबिलिटी। तो होल्डिंग कैपेसिटी हो गई, और ना उसमें ट्रांसमिशन डिस्चार्ज की कैपेसिटी नहीं होती, यील्ड करने की भी। ठीक है, तो हमारा एक्वीफ्यूज होता है। ठीक है, एक्वीक्लूड हमारा क्या हो जाता है, ये एक्वीक्लूड में हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो होती है पर उसको ट्रांसमिशन करने की काबिलियत नहीं होती। ठीक है, वो हमारा क्ले हो जाता है। वाटर होल्ड तो कर लेता है पर पानी को ट्रांसमिशन इसके अंदर नहीं हो पाता हमारा। एक्विटार्ड में हमारा हो जाता है, इसमें आ जाता है एग्जांपल जैसे हो गया हमारा सैंडी क्ले। इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है और वाटर ट्रांसमिशन, पर वाटर जो ट्रांसमिशन वो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस। इसमें हमारा सैंडी क्ले एग्जांपल हो गया, मतलब बिल्कुल सीप हो के जो इसमें ट्रांसमिशन होता है, पर होता है इसमें थोड़ा। ठीक है, तो ये एग्जांपल होते हैं, और डिटेल में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको और डिटेल में देखना तो ड्राइंग के साथ मैंने बताया हुआ है। तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ग्रेनाइट लाई इन द कैटेगरी ऑफ एक्वीफ्यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो 88 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हार्डेस्ट रॉक इज। इन सब में से हार्डेस्ट रॉक कौन सी है। हमें हार्डनेस टेबल याद हो तो हमें हार्डनेस नंबर जो थे मोह स्केल में जो थे 10 के 10 हमें याद हो तो हम इस टेबल को याद रख सकते हैं। और उसमें सबसे जो हार्ड था ना वो हमारा डायमंड था, तो इसका आंसर डायमंड हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो मार्बल था वो किस नंबर पे था, मार्बल हम कैल्साइट में रख सकते हैं इसको हम, ये 3 नंबर था इसका। ठीक है, हमारा हार्डनेस इसका 3 नंबर पे था मोह स्केल पे, और इसका जो था 10 था। ठीक है, और टोल का क्या था, टोल का हमारा 1 था, और क्वार्टाइज का कितना था, क्वार्टाइज का हमारा 7 था। ठीक है, क्वार्ट्स का हमारा 7 था। तो हम इसको याद रख सकते हैं, डायमंड का 10 है। वो हमें टेबल पूरा याद रखना है। टेबल बहुत बार कर चुके हैं, मैं प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार देख चुके हैं, तो आपको टेबल पूरा कंप्लीट याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक। तो इन सब में से रॉक कौन सी है। तो हमारी जो रॉक है ना वो जिप्सम है, हमें याद रखना है। ये भी हम बहुत बार देख चुके हैं इस टाइप क्वेश्चन। तो हमारा जिप्सम है वो रॉक है। ठीक है, माइका और क्वार्ट्ज ये हमारे मिनरल है। ठीक है, तो इसमें हमारी 89 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लास्ट इज क्लासीफाई एज। तो इनमें से किस में ब्लास्ट क्लासीफाई है। तो हम इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें यही पता होना चाहिए पहले वो इग्नियस रॉक में है। ठीक है,
इग्नियस रॉक तो सीधा सा हो गया हमारा, ना सेडिमेंट्री रॉक है ना मेटामॉर्फिक रॉक है। और एक्सट्रूसिव इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये सबसे ऊपर वाली लेयर पे होता है, ठीक है। जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है वहाँ होता है हमारा ब्लास्ट, ठीक है। बाकी सबसे ऊपर कौन सी होती है हमारी लेयर, वो हमारी होती है वोल्केनिक, ठीक है। वोल्केनिक में आ गया हमारा। उसके बाद कौन सी होती है हमारी, वोल्केनिक के बाद आती है हमारी सब वोल्केनिक, ठीक है। सब वोल्केनिक या फिर हाइपाबसल, हाइपाबसल भी बोल सकते हैं। और सबसे नीचे होती है हमारी प्लूटोनिक, ठीक है। तो सबसे टॉप लेयर को हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं और सबसे नीचे वाली लेयर को हम बोलते हैं इंट्रूसिव, ठीक है। इनसे याद रखना है, इन, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव सबसे टॉप लेयर, ये हमें याद रखना, हम कर भी चुके हैं पहले भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म ड्यू टू, तो कैसे फॉर्म होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, हमें पता है वेदरिंग से होती है। वेदरिंग डिपोजिशन हो जाती है एक जगह पर, तो उससे हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। डिपॉजिट हो जाता है एक जगह पर, उस पर फिर वेदरिंग होती है, उससे हमारी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है, ये तो होगा नहीं हमारा, ये तो इग्नियस रॉक का हो गया पहला जो बोल रहा है, ठीक है। तुम्हारा पहला तो होगा नहीं। दूसरा क्या हो गया हमारा, ग्रेजुअली डिपोजिशन, ये वर्ड आ गया ना, तो हमें पहले यही देखना है, पूरा पढ़ना है, इसी वर्ड को देखते हमें टिक नहीं लगा देना है, ठीक है। तो मटेरियल लाइक सैंड, क्ले, तो ये सब जब डिपोजिशन होते हैं एक जगह पर, ठीक है, तो हमारी वेदरिंग होती है उन पे और फिर हमारी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कितनी बार आ चुका है, सबसे सिंपल है, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। एक्वस हमें पता होनी चाहिए, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक, एक्वस रॉक एक ही है, ठीक है। मेटामॉर्फिक अलग रॉक होती है जो हीट और प्रेशर की वजह से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इग्नियस रॉक, ठीक है। हमें याद रखना है ये वाला भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लास्ट एंड ट्रैप आर यूज्ड इन, तो ब्लास्ट एंड ट्रैप को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये हमें पता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमारी टॉप लेयर पे मिलते हैं। टॉप लेयर पे किसकी, इग्नियस रॉक में, जो हमारे टॉप लेयर पे होते हैं। तो टॉप लेयर पे ये होते हैं हमारे ब्लास्ट और ट्रैप, और ये हमारे सबसे बेस्ट होते हैं रोड्स में, क्योंकि इन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इनकी हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो पूछ सकते हैं किस स्टोन की होती है, वो हमारी ट्रैप की होती है, इसकी सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है। तो और ये रोड्स में यूज़ होते हैं, ये याद रखना है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट, ब्लास्ट एंड ट्रैप आर क्लासीफाई एज, फिर से सिंपल क्वेश्चन, ग्रेनाइट। अब थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे जो सेम से आ रहे हैं, स्पीड बढ़ाएंगे अभी हम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैटेटिक इज केमिकली क्लासीफाई एज, तो लैटेटिक किस में क्लासीफाई होता है केमिकली, हमारा वो आर्गिलेस हो जाता है। हमें एक चीज़ और याद रखनी है, हमारी एक लैटेटिक सॉइल भी होती है, लैटेटिक, ठीक है। लैटेटिक सॉइल भी होती है हमारी, ठीक है। तो वो जो होती है ना, वो सॉइल किस कलर की होती है, थोड़ी थोड़ी पिंक सी और रेड सी कलर होता है उसका, ठीक है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें एक तो हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। और क्या होता है हमारा, प्लस आयरन ऑक्साइड, जिसकी वजह से उसका वो कलर होता है। ये हम सॉइल में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैंने बता दिया लैटेटिक, क्योंकि इसमें भी एल्यूमिनियम है और ये एल्यूमिनियम इस रॉक में भी होता है, ठीक है। आर्गिलेस तभी क्लासीफाई है इसमें, एल्यूमिनियम होता है इसमें भी। तो इससे हम याद रख सकते हैं, अगर हम सॉइल से भी थोड़ा रिलेट करके चले तो। नहीं, लैटेटिक का हम आर्गिलेस में क्लासीफाई करते हैं, सिंपल आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, तो इनमें से मिनरल कौन सा है, ग्रेनाइट रॉक है, ये भी रॉक है, ब्लास्ट भी रॉक है, हमारा क्वार्टाइज जो मिनरल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टाइज बाय मेटामॉर्फिक एक्शन, तो इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है जो क्वार्टाइज में चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक एक्शन की वजह से, तो हमारी वो कौन सी है, जो हमारा सैंडस्टोन है ना, वो क्वार्टाइज में चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक एक्शन की वजह से। और हमारा लाइमस्टोन किस में चेंज होता है, लाइमस्टोन हमारा मार्बल में चेंज होता है, ठीक है, ये याद रखना हमें, ठीक है। और हमारा सेल किस में चेंज होता है, स्लेट में, ठीक है, याद रखना हमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक फॉर्म ड्यू टू चेंज इन द करेक्टर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक केस बाय द इंटेंस हीट और प्रेशर की वजह से प्री एग्जिस्टिंग रॉक में करेक्टर चेंज हो जाए, सिंपल है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DT+P में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्रैक इन ए रॉक अलोंग विद नो एप्लीकेबल मूवमेंट हैज़ अकर इज नोन एज, तो हमारा जॉइंट हो जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। इतनी बार आ चुका है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट एंड ग्रेनाइट हमारी इग्नियस रॉक में आती है, ठीक है। बाकी भी आप जब ऐसे क्वेश्चन करें ना तो बाकी को भी आपको रिकॉल करना चाहिए ताकि आपका रिवीजन अच्छा होता है। ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक हो गया। कंकर किस में आ गया हमारा, कंकर भी हमें सारे पता होने चाहिए कौन से किस रॉक में आ जाते हैं, ठीक है। ये भी सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएगा। और क्वार्टाइज किस में आ गया, ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। द टेंडेंसी ऑफ मिनरल टू स्प्लिट अलोंग ए सर्टेन प्लेन इज कॉल्ड। तो क्या होता है हमारा, क्लेवेज होता है। सिंपल इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन ही है, तो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक कंटेन सेवरल मिनरल इज नोन एज। तो एक से ज़्यादा मिनरल होता है तो वो हमें पता होना चाहिए पॉलीमिनरलिक रॉक होती है। और पॉलीमिनरलिक रॉक हमारी कौन सी होती है, इग्नियस रॉक होती है, ठीक है। इग्नियस रॉक होती है। और हमारी मोनो से हमें 1 याद रखना है, ठीक है। मोनो से हमें 1 याद रखना है। तो और ये हमारी वो रॉक होती है मोनोमिनरलिक, जिसमें सिर्फ एक मिनरल हो, ठीक है। एक मिनरल, इसमें हमारी कौन सी होगी, हमारी सेडिमेंट्री रॉक हो गई। हमारी मोनोमिनरलिक कौन सी हो गई, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। और पॉलीमिनरलिक कौन सी हो गई हमारी, इग्नियस रॉक। तो सेवरल मिनरल बोला है मतलब एक से ज़्यादा, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। डोलोराइट इज ए टाइप ऑफ। डोलोराइट क्या हमारा, डोलोराइट हमारी हाइपरबसल रॉक है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक में हाइपरबसल रॉक है। और हाइपरबसल को भी हम क्या बोलते हैं, सब वोल्केनिक रॉक, ठीक है। सब वोल्केनिक रॉक सब पढ़ चुके हैं हम, बार बार सेम रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रैक्टिस हो रही है हमारी, रिकॉल होते जा रहे हैं और ऐसे याद हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे से ऐसे रट जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और बाकी हमारा, ठीक है, डोलोराइट। एक और होता है हमारा, सेम से नाम है, डोलोमाइट। डोलोमाइट, ठीक है। डोलोमाइट थोड़ा सा ही चेंज है, ई और एम का थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम है। ये हमारी कौन सी होती है, ये होती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक। ये हमें बस याद रखना है, ठीक है। डोलोमाइट हमारी सेडिमेंट्री रॉक में आ जाती है और डोलोराइट हमारी इग्नियस रॉक। तो इसका आंसर ए करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबसल रॉक। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल, अभी देखा पिछला क्वेश्चन सेम था, तो डोलोराइट जो हमारा हाइपरबसल रॉक का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक डज नॉट हैव फोइलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, फोइलेटेड स्ट्रक्चर इनमें से किस मेटामॉर्फिक रॉक का नहीं होता। आपने मेरे नोट्स देखे हो तो हमारी सिर्फ 2 ही ऐसी रॉक है जिनमें 2 ही मेटामॉर्फिक ऐसी रॉक है जिनमें हमारा फोइलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता। एक तो हमारी मार्बल है, ठीक है, और दूसरी हमारी क्वार्टाइज है। बस ये 2 नाम आपको याद रखने हैं जिनमें फोइलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है। 2 नाम याद रखने, बाकी जितने भी अगर कभी आती है बाकी सब में होता है, ठीक है। ये 2 नाम हमें याद रखने हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, हमें ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस इज ए स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो इनमें से स्ट्रेटिफाइड रॉक कौन सी है। तो मैं एक सबसे सिंपल चीज़ है, सेडिमेंट्री रॉक सारी स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है। तो अगर हमें सेडिमेंट्री रॉक पता है तो हमें स्ट्रेटिफाइड रॉक भी पता लग जाएगा। तो स्ट्रेटिफाई एस से हम सेडिमेंट्री याद रख सकते हैं, एस का एस, ठीक है, याद रख सकते हैं हम इससे। तो हमें पता है इनमें से सेडिमेंट्री रॉक कौन सी है, हमारी सैंडस्टोन है। तो यही हमारी स्ट्रेटिफाइड रॉक भी हो जाएगी, ठीक है। जिसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक वो होती है जिनको हम लेयर वाइज तोड़ सकते हैं रॉक को, ठीक है, याद रखना हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सारी रॉक जो इसमें ना, ट्रैप, ग्रेनाइट, ब्लास्ट, ये सारी हमारी इग्नियस रॉक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेरिंग फॉर बिल्डिंग स्टोन इन हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक इज यूजुअली कैरी आउट। ये हमारा सिंपल है, ब्लास्टिंग मेथड से होगा, ठीक है। हार्ड रॉक हो गई तो हमारा ब्लास्टिंग मेथड यूज़ होगा, ठीक है, याद रखना हमें। वेजिंग हम जब यूज़ करते हैं या तो जब हमारी रॉक जो थोड़ी सॉफ्ट हो या फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो, क्योंकि इसमें जो वेस्टेज होती है ना मिनिमम होती है। तो इसको हम किस में यूज़ करते हैं, मार्बल्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डनेस ऑफ रॉक कैन बी टेस्टेड इन situ यूजिंग। तो किससे होती है, हमारी हैमर टेस्ट से होती है, ठीक है, ये याद रखना हमें, ठीक है। बाकी ये जो 3 टेस्ट है ना, ये कौन सी टेस्ट है, हमारी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है, ठीक है।
सारे हमने पढ़े हुए अच्छे से। स्मिथ टेस्ट होता है हमारा सोल्यूबल मटेरियल के लिए, एसिड टेस्ट होता है हमारा सोल्ट और एसिड चेक करने के लिए, क्रिस्टलाइन, सारे टेस्ट हमने सारे पढ़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज़ जनरली, तो बियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है ये मुझे भी नहीं पता था, तो इसमें जो होता है ना सी ऑप्शन दिया हुआ है बुक में, बाकी मैंने गूगल थोड़ा किया, मिला नहीं मुझे, यही ऑप्शन सही होगा तो क्योंकि इसमें यही दिया हुआ है। आंसर की से लिखे हैं इनके आंसर, तो यही होगा शायद, बाकी मुझे पता नहीं कितनी होती है, बाकी सी ऑप्शन है इसमें। तो आप याद रख लीजिए, नहीं ऐसे बेकार क्वेश्चन कम ही एग्जाम पूछते हैं, तो ये याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट 30 to 35 होती है, तो आप रख सकते हैं, आपको याद रखना है तो नहीं, बहुत कम चांस है ऐसा रिपीटेड दोबारा रिपीट हो, नहीं ऐसे क्वेश्चन तो पूछने नहीं चाहिए। अब कितना कुछ याद रखेंगे, तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, बस पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ वेरी स्टिफ रॉक इज अप्रोक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ, ये भी बेकार क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम भी जो है ना इस बेकार क्वेश्चन पूछे हुए इसने, पिछला क्वेश्चन भी शायद इसी एग्ज़ाम का था, MCI कोई है, तो ये इतने बेकार क्वेश्चन, इसका भी ऑप्शन ही है, तो आप याद रख सकते हैं। तो वेरी स्टिफ जो रॉक होती है ना, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस रेंज के पास होती है, इसमें कैसे लिख दिया इन्होंने, सही से नहीं लिखा हुआ, 18 to 16, ठीक है, 18 to 16 kg/cm² इंटू 10⁵। ये वैल्यू याद करने वाले क्वेश्चन है। अगर सिर्फ आपका MCQ वाला कोई पेपर है और जिसका सिलेबस छोटा है और कम सब्जेक्ट है और उसमें अगर बिल्डिंग मटेरियल है, तो आप ऐसी चीज़ें याद रखिए, नहीं तो अगर ऐसे आप SSC JEE या ESC की तैयारी करें तो इतनी सारी वैल्यू आप याद रख भी नहीं पाएंगे, तो इन सब के लिए तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी जैसे DDT प्रेस भी हो गया, उसमें सिर्फ MCQ पेपर होता है, तो उसमें बहुत बेकार बेकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते कहीं से भी, तो ऐसे एग्ज़ामों के लिए तो आपको जितना ज़्यादा या ऐसी चीज़ें याद रख सकते हैं MCQ में पूछी जा सकती है, वो याद रखें, नहीं तो छोड़ दीजिए। अगर आप जैसे SSC JEE की कर रहे हैं तैयारी, तो छोड़ दीजिए ऐसी चीज़ों को, ESC की कर रहे हैं, गेट की कर रहे हैं, तो सब छोड़ दीजिए ये सारी चीज़ें। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वही याद रखिए, वैसे भी इतनी ज़्यादा डीप बेकार चीज़ें हैं, सारी याद रखी नहीं जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक विच आर फॉर्म बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन आर कॉल्ड, तो ग्रेजुअली डिपोजिशन की वजह से कौन सी रॉक फॉर्म होती है हमारी, सिंपल सा सेम क्वेश्चन हमारा, सेडिमेंट्री रॉक। डिपोजिशन आ गया ना फिर से हमारा वर्ड, ठीक है, वेदरिंग आ जाएगा, डिपोजिशन, दो वर्ड आएंगे हमारे दिखेंगे तो, और स्टेटमेंट को हमें सही से पढ़ना है, हमारा हमेशा सेडिमेंट्री रॉक होगा। मेटामॉर्फिक हीट एंड प्रेशर, इग्नियस रॉक लावा, बस सिंपल से हमारे ये वर्ड हमारे शॉर्ट नोट्स में ऐड हो जाने चाहिए, इससे ये इससे हमारे शॉर्ट नोट्स बनाने आने चाहिए हमको, और फिर हमें बस उनको पढ़ना है। हमारी पूरी बिल्डिंग मटेरियल मुश्किल से 5 पेज में आ जानी चाहिए, 5 पेज में, जिसको पढ़े और फिर हम 90% क्वेश्चन को सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन तो होंगे जो बहुत बेकार होते हैं, वैल्यू वाले पूछ लेते हैं, वो छूट जाएंगे, नहीं 90% क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। 90%, 100 ही लगा लीजिए, 100 ही हो जाएंगे अगर अच्छे एग्ज़ाम में अगर अच्छे पूछ रहे हैं। बाकी बेकार क्वेश्चन तो बेकार पूछ ही लेते हैं एग्ज़ाम स्टेट वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इन केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक मार्बल इज क्लासिफाई, केमिकल क्लासिफिकेशन में मार्बल को हम किस में क्लासिफाई करते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो हमारा हो जाता है कैल्सियस। मार्बल में हमारी क्या होती है, किससे बनता है हमारा, लाइमस्टोन पर जब हमारा मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो हमारा मार्बल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक में हम मार्बल बोलते हैं, और लाइमस्टोन है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक में काउंट करते हैं, और कैल्सियस रॉक में हम मार्बल को काउंट करते हैं, और कैल्सियस रॉक में हम लाइमस्टोन को भी काउंट करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में दोनों हमारे कैल्सियस क्लासिफिकेशन में आते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, याद रखना हमें। तो मार्बल से हमारा कैल्शियम, मार्बल में कैल्शियम होता है, ठीक है, ठीक है, Ca होता है, तो हम याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक एंड मिनरल सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फॉलोइंग स्टेटमेंट को देखते हुए, ठीक है। ब्लास्ट मार्बल आर ओनली मेटामॉर्फिक रॉक, तो ब्लास्ट और मार्बल, हमारा ब्लास्ट तो हो गया हमारा इग्नियस रॉक, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई, ठीक है। देयर इज़ नो सेडिमेंट्री रॉक इन अबाव, तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक ऊपर पूछा हुआ है, तो हमारा जिप्सम क्या हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गई, दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। ग्रेनाइट इज़ ओनली इग्नियस रॉक,
गलत हो गई हमारा, क्योंकि ब्लास्ट भी हमारी इग्नियस रॉक है, ठीक है। क्वार्ट्ज ये मिनरल है, ये भी हमारी इग्नियस रॉक में मिलता है। माइका भी हमारी इग्नियस रॉक में मिलता है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई। क्वार्ट्ज एंड माइका आर ओनली मिनरल, ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, क्योंकि यही दो मिनरल है इसमें, ठीक है। हम इससे याद रख सकते हैं। याद नहीं रख सकते मतलब ये तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको जब सारी चीज़ें याद हो तो आप ऐसे क्वेश्चन के भी रिप्लाई दे सकते हैं। LMRC ने पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, क्योंकि इतने एग्जाम्पल जो है ना, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल जितने मैंने वीडियो में बताया है उतने एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहे रॉक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस बिकॉज, ग्रेनाइट को हम क्यों यूज़ नहीं करते ऑर्डिनरी बिल्डिंग में? ये हमारा नॉर्मल किचन में तो यूज़ हो जाता है, ठीक है, किचन में तो यूज़ हो जाता है, क्योंकि स्मोक मोक वहाँ पर ज़्यादा होता है ना, तो उसमें के लिए बहुत अच्छी रॉक है। उस ऐसे इन्वायरमेंट में हीटिंग भी इसकी हाई है, ठीक है। क्योंकि ये कॉस्टली होता है ना, इसलिए हम इसको हर जगह यूज़ नहीं करते। है तो बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा वैल्यू, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, सारी चीज़ें है इसमें, पर ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। बाकी स्टोन जो चीपर पड़ेंगे हम उसको यूज़ करेंगे जब हमें पूरी स्ट्रेंथ मिल सकती है कम का यूज़ कर कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन आर्गिलियस रॉक, तो आर्गिलियस रॉक ए से ए हो गया हमारा, ठीक है, ए से ए हो गया हमारा। आर्गिलियस रॉक एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। DFCL का क्वेश्चन है, तो DFCL का पेपर भी आने वाला है, तो आपको इसकी तैयारी रहनी चाहिए। तो किस टाइप क्वेश्चन पूछता है आपको दिख गया है, इस टाइप के पूछ लेता है। आसान है वैसे, मुश्किल नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो आपको तैयारी रखनी है इसकी। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? इतनी बार आ चुका है हमारा ग्रेनाइट जो है, प्लूटोनाइक रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। वोल्केनिक हमारी सबसे टॉप लेयर पे, जिसपे ब्लास्ट और हमारा ट्रैप हो गया। हाइपाबसल बीच वाली जो इसमें हमारा डोलोराइट आ गया, ठीक है, डोलोराइट, ठीक है, हमारा इसका ग्रेनाइट एग्जाम्पल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा और जल्दी करेंगे क्वेश्चन को, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सिर्फ आंसर बताऊंगा, जो समझाने वाला होगा जो वही समझाऊंगा। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं अब थोड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टाइज बाय मेटामॉर्फिक एक्शन, तो कौन सी है हमारी? सैंडस्टोन है, क्वार्टाइज में चेंज हो जाती है मेटामॉर्फिक एक्शन से, ठीक है। क्वार्टाइज हमारी मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टिंग रॉक भी है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरोलाइन इज ए, कैरोलाइन क्या है हमारी? ठीक है, कैरोलाइन हमारी है, हमारी कैरोलाइन से हमें याद रखना है, क्ले से याद रखना है, ठीक है। हम सॉइल में पढ़ेंगे कैरोलाइट, ठीक है, कैरोलाइट करके नाम है, मोंटोमोरलाइट है, और भी है एक नाम, तो किम से हम याद रखते थे ना, किम KIM, तो EI से क्या था याद नहीं आ रहा मुझे, पर कैरोलाइट जो है ना, कैरोलाइट या कैरोलाइन, हमें क्ले से हमें याद रखना है, क्ले, चाइना क्ले में हमारा कैरोलाइन होता है, ठीक है, कैरोलाइन होता है। और क्ले से हमारा क्या याद आना चाहिए हमें? आर्गिलियस, तो हमारा आर्गिलियस हो जाएगा, आर्गिलियस रॉक, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। कॉमन सैंड इज ए वेराइटी ऑफ क्वार्ट्ज, हमें याद रखना है क्वार्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल, तो हमारा क्वार्टाइज रॉक है, ग्रेनाइट रॉक है, लैटेराइट रॉक है, ठीक है। तो हमारा कैल्साइट जो हो गया हमारा मिनरल हो गया, ठीक है। जिसको अगर पता नहीं हो, 3 रॉक पता है तो हम बता सकते हैं चौथा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज ए सैंडस्टॉर्म, तो इनमें से सैंडस्टॉर्म कौन सी है हमारी? सैंडस्टॉर्म रॉक का मतलब कौन सा है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल जो है वो सैंडस्टॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट कैल्शियस, तो इनमें से हमारी कौन सी कैल्शियस रॉक नहीं है? ठीक है, तो हमारा जो इसमें जो लैटेराइट है ना, वो हमारी कैल्शियस रॉक में नहीं आती, ठीक है। बाकी लाइमस्टोन और चौक और हमारे ऑप्शन ए और सी तो हमारी ये सारी किस में आते हैं? सब में कैल्शियम है, तो ये सारी हमारी कैल्शियस रॉक में आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइमस्टोन इज़ नॉट ए, लाइमस्टोन हमारी क्या नहीं है? हमारी मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, ठीक है। बाकी हमारी सेडिमेंट्री रॉक भी होती है, हमारी लाइमस्टोन हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक हमारी सारी स्ट्रेटिफाइड रॉक होती है, और हमारी
सारी सेडिमेंट्री रॉक हमारी हम दूसरे नाम से एक्वस रॉक से नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टाइज क्या हमारा, ठीक है, क्वार्टाइज क्या हमारा, हमारी ये होती है, एक तो मेटामॉर्फिक रॉक होती है पर इसमें हमारा वो दिख नहीं रहा, तो हमारी एक्वस रॉक तो होगी नहीं, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक का हो जाता है, ठीक है। और हमारी क्या नहीं होगी, हमारी कैल्सियस नहीं होगी। क्वार्टाइज हमारा कौन सी होती है, सिलिकेस रॉक होती है, ठीक है। क्वार्टाइज हमारी सिलिकेस रॉक होती है, ठीक है, याद रखना में। बाकी आर्गिलियस में हमारा जिसमें एल्यूमिनियम होगा वो सारी आ जाएगी, तो इसमें एल्यूमिनियम होता नहीं है। क्वार्टाइज से हमारा सिलिक आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूरम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किसका एग्जाम्पल है, ये भी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये मुझे भी इसको पढ़ने के बाद पता लगा था। तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ये हमें याद रख लेना है, ठीक है। ये इसमें पूछा हुआ KPSC में, ठीक है। तो तमिलनाडु की साइड एग्जाम्पल होंगे ना, उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि इस साइड जो थी ना इस टाइप की रॉक पाई जाती है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर्गिलियस रॉक, ठीक है, आर्गिलियस एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, Al याद आना चाहिए, Al से हमारा क्ले याद आना चाहिए, इतनी बार कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक हैविंग क्ले एज देयर मेजर, क्ले सिंपल याद आना चाहिए हमें, आर्गिलियस, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आर्गिलियस इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ, कंसिडरेबल डेप्थ आ गया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेबल डेप्थ। एक होता है हमारा सैलो डेप्थ, ठीक है, सैलो डेप्थ, और एक आता हमारा टॉप लेयर पे। टॉप लेयर पे हमारी कौन सी रॉक होती है, वोल्केनिक रॉक, ठीक है। और सैलो डेप्थ हमारी आ जाती है हाइपाबसल या फिर सब वोल्केनिक रॉक। और जो कंसिडरेबल डेप्थ पे बोलते हैं, मतलब थोड़ी ज़्यादा डीप, उस पर हमारी कौन सी आती है, उस पर हमारी आती है प्लूटोनाइक रॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लूटोनाइक रॉक, ठीक है, ठीक है। प्लूटोनाइक रॉक कंसिडरेबल डेप्थ, वोल्केनिक रॉक सैलो डेप्थ, नहीं वोल्केनिक रॉक टॉप लेयर, या फिर प्योरिंग ऑफ मैग्मा एट टॉप लेयर, ऐसे ही स्टेटमेंट रहती है। टॉप लेयर याद रखना है, ठीक है, टॉप लेयर हाइपाबसल हो गई हमारी सैलो डेप्थ, ठीक है। ये हमें कीवर्ड से हमारे शॉर्ट नोट्स बन जाने चाहिए, उसमें हमारे सिर्फ यही वर्ड होने चाहिए। हम पहले 2-3 बार बड़े नोट्स, मेन नोट्स को पढ़ना है, फिर उसमें से हमें शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो हमारे कम से कम 5 शीट में हमें पूरी बिल्डिंग मटेरियल उतार देनी है, टिम्बर वेम्बर सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक, हमारी 2.7 याद रख लेना है मेरे। इसके आसपास जो सबसे पास ऑप्शन होगा ना वो हमें हमेशा करेक्ट मानना है, ठीक है। 2.6 से 2.8 सबसे पास ऑप्शन है हमारा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2.7 याद रखना है हमें, इसके पास जो सबसे अप्रोक्सीमेटली एवरेज जो इसके पास आएगा ना वो हमें याद रखना है 2.7, ये हमें पक्का याद रख लेना है। मैं जितने भी MCQ किए हैं हमेशा 2.7, ठीक है, ये रट जाना में 2.7 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉक स्टोन 2.7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट, लैटेराइट एंड कैलाइन आर एग्जाम्पल ऑफ, हमें सिर्फ एक भी पता हो इनमें से किसका है, कैलाइन, ठीक है। तो हम बाकी तो फिर हमें दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबका ही पूछा हुआ है, तो इसमें हमारा आर्गिलियस रॉक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैलाइन क्ले से आ गया हमारा, ठीक है, एल्युमिनियम से आर्गिलियस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक फॉर्म फ्रॉम मोल्टन मैग्मा, इग्नियस रॉक हो गई हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा एट द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा तो हमारी वोल्केनिक रॉक हो गई हमारी, किसमें, इग्नियस रॉक के भी पार्ट में हमारी वोल्केनिक रॉक हो गई, ठीक है, वोल्केनिक रॉक। और वोल्केनिक रॉक के एग्जांपल क्या हमारा, ब्लास्ट एंड ट्रैप, ठीक है, हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो कौन सा पेयर हमारा करेक्टली मैच कर रहा है। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का होता है साथ होगा, ये नहीं होगा। ब्लास्ट हमारा इग्नियस रॉक के साथ होगा, ये भी नहीं मैच कर रहा। लाइमस्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ग्रेनाइट हमारा होगा उसके साथ
सिलिकेस रॉक के साथ, ठीक है। अगर हम केमिकल में क्लासीफाई करते हैं तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हमें सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए एक बार, ठीक है। जब भी हम MCQ करें हमें खुद ही आंसर समझते ही हमें दिक्कत हो जाती है, बहुत बार हम गलती कर बैठते हैं। तो पर इसमें आंसर हमारा सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट वाले हैं, ये ESC के तो फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं, क्योंकि सिंपल तो सब जवाब दे देते हैं, पर ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब जवाब नहीं दे पाते। और इसमें हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, हमारा अच्छा डीप कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट भी, मतलब बिल्डिंग मटेरियल जैसे सब्जेक्ट में भी हमारे कॉन्सेप्ट लग जाते हैं। तो डेक्कन ट्रैप मतलब ब्लास्ट या फिर ट्रैप इज़ यूज इन द फाउंडेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। डेक्कन ट्रैप हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 150। हमारी स्टेटमेंट बी तो है ना, वो 100% करेक्ट है। मुझे ये पता नहीं था, पर जब मैंने इसका आंसर देखा तो ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस की फाउंडेशन में यूज़ होता है, तो ठीक है। तो इसमें हम ये याद रख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ठीक है। और जो स्टेटमेंट 2 है ना, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए हम उसको फाउंडेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो और जब हमने अच्छे से पढ़ा हो पूरा सब्जेक्ट, तभी हम कर पाते हैं। मुझे ऐसे पता नहीं था इसका कि ब्लास्ट फर्नेस ट्रैप जो हमारे यूज़ होते हैं डेक्कन ट्रैप, ठीक है, या ब्लास्ट, तो मैं ये सिर्फ रोड पे ही पढ़ा था, रोड पर यूज़ होते हैं, पर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो इसको हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन में इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है ना, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सिलिकेस रॉक। तुम्हारा सिलिकेस रॉक का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से? बड़ा सिंपल क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं। सिलिकेस रॉक का हमारा ग्रेनाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर। तो हमारी एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर वाली रॉक कौन सी होती है हमारी? वो हमारी ब्लास्ट होती है, ठीक है, ये हमें याद रखना है, ब्लास्ट होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एज पर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक हैज़ क्लासिफाई इन 3 डिफरेंट कैटेगरी, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ठीक है। ग्रेनाइट, ब्लास्ट एंड डोलोमाइट, ठीक है, एक्सेट्रा। इन विच क्लासिफिकेशन आर, यहाँ डोलोमाइट लिख दिया है, ये हमारी कौन सी होती है? सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक की हुई है इन्होंने, ठीक है, यहाँ डोलोराइट आता है, ठीक है, यहाँ मिस्टेक की हुई है इन्होंने, डोलोराइट आएगा यहाँ पर, ठीक है, मिस्टेक की हुई है। बाकी हमारी इग्नियस रॉक में क्लासिफाई होती है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पर यहाँ पर हम इन्होंने गलत किया हुआ, डोलोराइट आएगा, ठीक है, डोलोमाइट लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। हमारे इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा अगर हमारे यहाँ डोलोराइट आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम बाकी क्वेश्चन अगले लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टोन के, स्टोन स्टार्ट हो जाएगा 139 क्वेश्चन से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसके बाद हमारा 139 क्वेश्चन से स्टोन स्टार्ट हो जाएगा, उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक आ गए तो अगली वीडियो बना दूंगा। पुरानी वीडियो पे भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, इस वीडियो पे अगर 10 लाइक आते हैं तो अभी अगली वीडियो आएगी। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, नॉट मेटामॉर्फिक रॉक। इस क्वेश्चन में यहाँ तो गलती हुई है, ठीक है, यहाँ तो आना चाहिए था सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, बहुत बड़ी गलती हुई है, सेडिमेंट्री रॉक आएगा, क्योंकि ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक है, बस ये एक जो है ना, ये हमारी इग्नियस रॉक है। तो हमारा आना चाहिए था यहाँ नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये ध्यान देना था इन्हें। तो हमारी कौन सी, हमारी डोलोराइट जो है ना, वो हमारी इग्नियस रॉक होती है, जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। ये मेटामॉर्फिक यहाँ गलत है, यहाँ सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था, अगले से हम स्टोन को स्टार्ट करेंगे। रॉक के हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। स्टोन रॉक में दोनों में मिक्स ही क्वेश्चन है, एक इसके थोड़े उसमें, उसके इसमें है। तो अगले लेक्चर से हम 139 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।